बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका मालूम है कि हर यूनिट को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है, तो इस वक्त यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने इंग्लिश मीडियम में मौजूद है। यही लेक्चर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे उर्दू मीडियम में भी अवेलेबल होगा। इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक इसमें 8 पार्ट है जिनको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आप मार्कर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन के सेंटर में मार्कर के साथ आप इसका पार्ट नंबर 1 लिखेंगे। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन इनर्शिया, ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ इनर्शिया विद मास। इनर्शिया की डेफिनेशन करें और इसका मास के साथ क्या रिलेशन है वो लिखें। इसकी डेफिनेशन के लिए पहली हेडिंग बनेगी इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट और स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। किसी बॉडी की वो खसूसियत जो अपनी रेस्ट की स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करे उसको इनर्शिया कहते हैं। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। अ मैसिव बॉडी हैज़ लार्ज इनर्शिया, जो बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। स्मॉलर बॉडी हैज़ लेस इनर्शिया, जो बॉडी कम मास वाली होगी उसका इनर्शिया भी कम होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद लाइन के सेंटर में लिखेंगे मार्कर के साथ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन इट। पहले मोशन न्यूटन के पहले कानून हरकत की तारीफ करें और एक्सप्लेन करें। तो हेडिंग बनेगी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगाई जाए। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद हेडिंग बनेगी एक्सप्लेनेशन, अ बुक ऑन द टेबल विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। दूसरी एग्जाम्पल, अर्थ अराउंड द सन विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। पार्ट नंबर 3 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया। इसमें दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क पूछा गया। तो पहली हेडिंग बनेगी फोर्स। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स or tends to stop the motion of a body. Force is an external agent. फोर्स किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। और फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। किसी बॉडी की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट या मोशन की स्टेट में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करती है, इसको इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी नहीं है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 4 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसमें पूछा गया, डिस्क्राइब थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एन एग्जाम्पल। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन करें। टू एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। यह इसकी दूसरी डेफिनेशन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल की हेडिंग, बुक ऑन अ टेबल, एयर पुशिंग आउट ऑफ अ बैलून एंड रॉकेट टेकिंग ऑफ। पार्ट नंबर 5 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन पहले भी आ चुकी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद इसकी डिपेंडेंस लिखेंगे। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अ मैसिव बॉडी हैज़ लार्ज इनर्शिया एंड अ स्मॉलर बॉडी हैज़ लेस इनर्शिया। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूछा गया है, प्रूव डैट एफ इज इक्वल टू एम ए
यही हेडिंग बनेगी। सपोज अ फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास M टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू F ओवर M। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना हो तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू है 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो A इज इक्वल टू F ओवर M और F इज इक्वल टू MA। पार्ट नंबर 7, मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द गन रिक्वाइल व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ क्यों हरकत करती है। हेडिंग बनेगी गन रिक्वाइल्स। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड द गन रिक्वायर्स टू कंजर्व द मोमेंटम। मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए गन पीछे की तरफ जाती है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनेगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन शुड बी जीरो। टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए दोनों का मिला के। सो व्हेन बुलेट मूव्स फॉरवर्ड द गन रिक्वायर्स टू नल द मोमेंटम। जब गोली आगे की तरफ चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ जाती है ताकि मोमेंटम ज़ीरो ही रहे। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा है कि डिफाइन मोमेंटम एंड गिव इट्स इक्वेशन। हेडिंग बनेगी मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसकी दूसरी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद इक्वेशन या फार्मूला की हेडिंग P इज इक्वल टू MA। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद यूनिट की हेडिंग बनेगी, यूनिट इसका मास की जगह पे किलोग्राम लिखेंगे, वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकंड लिखेंगे, या इसका दूसरा यूनिट न्यूटन सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने इंग्लिश मीडियम में मौजूद है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे यही लेक्चर आपको उर्दू में भी अवेलेबल होगा।